हे आपका स्वागत है। मैं रंजित कुमार प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज बात करने वाला हूँ कृष्ण जन्माष्टमी पर, जो हर ग्रामीणों में, हर शहरों में और देश के हर कोने में जो कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ उस मेन पॉइंट पर जो ग्रामीणों में अधिकतर कार्यक्रमों का भागवत कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है। और उस आयोजन में कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के कॉन्फिडेंस को डेमोरलाइज करती हैं। कॉन्फिडेंस को जो हाई करने के बजाय उनका डेमोरलाइज करते रहते हैं। लोग इंक्रीज करना नहीं, डेमोरलाइज करना जान रहे हैं। मैं उन सभी बुराइयों को आपके दिमाग से निकल आया हूँ जो आप उन बहकावे में आ जाते हैं। मैं शुरुआत करने वाला हूँ कृष्ण जी के नाम से। मैं शुरुआत करने वाला हूँ बुजुर्गों के आशीर्वाद से, प्यार से। एक बात तो बनती है कृष्ण जी के नाम की कि माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कृष्ण का प्यार। आपको मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार। हेलो दोस्तों, मैं इस पर बात करने वाला हूँ। आप हमारे ग्रुप में इसलिए जोड़े गए, हुसैनपुर माफी युवा फैमिली ग्रुप। हमने ये बनवाया इसलिए कि ताकि जो पल रही विचारधाराओं से आप मुकर चुके, कि आज का युग जो है, आज का जो सोशल मीडिया, इससे हम बात आपसे कर सकते हैं। आपसे उस तरीके से बात कर सकते हैं जिस समाज में आप अकेले रहकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी विचारधारा को हटाकर उस अच्छी विचारधारा में आप करके उस माहौल में हमारे इस वीडियो को देखकर अपनी हर बुराइयों को मिटा सकते हैं। हम उन अच्छाइयों से परिचित करवाने आए हैं। हम वो उजाला लेकर आए हैं जो आपके अंदर जो अंधेरा है, हम उस अंधेरे को मिटाने आए हैं। दोस्त, हमारे साथ बने रहो, अंत तक बने और इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज बात करने वाला हूं उन ग्रामीणों में जो 90% डिस्ट्रीब्यूशन से कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तगण, गांव के सभी भक्तगण भाग लेते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। उसी कार्यक्रम में एक आस्था होती है कुछ लोगों को उस कार्यक्रम करवाने की। सबसे बड़ी होती है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी होती है कि वो एक चीज़ ऐसी होती है जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो भविष्य का दूसरा नाम होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आपके उस अंधकार में जो आपको अंधकार में लोग ढकेल रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ उस पर जो कृष्ण जन्माष्टमी आज हुसैनपुर माफी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग बुराइयां, एक बात कहते हैं ना कि अगर अच्छाई ना हो तो बुराई का कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर रात ना हो तो दिन का कोई महत्व नहीं होता। तो दोस्तों, फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल हम आपके अंधेरे को मिटाने आए हैं। लोग आज जो हुसैनपुर माफी में, जो ग्रामीणों में, हुसैनपुर माफी में ही नहीं बल्कि ग्रामीणों में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर भी राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। हम एक बुराई ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा धर्म में एक प्रॉब्लम बनकर सामने आती है और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जन्म लेती है अच्छाई। एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम जो बुराई होती है वो ठहर सकती है, लेकिन अच्छाई को डगमगा सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। विजय आखिरी में अच्छाई की होती है। दोस्तों, 90% जो कार्यक्रम होते हैं ग्रामीणों में, वो डिस्ट्रीब्यूशन चंदे से किए जाते हैं, सभी के योगदान से किए जाते हैं। सबका उसमें सहयोग होता है जिससे वो कार्यक्रम सफल होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उन सभी ग्रामीण वासियों का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, जो इस कृष्ण जन्माष्टमी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए साथ आते हैं। मैं उन सभी बुराइयों को मिटाने आया हूँ जो लोग धर्म के नाम पर भी राजनीति करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर आपके बात करूँगा। आपने दान दिया है तो दान कभी भी नहीं दोस्त घटता है, किसी के बहकावे में होता ना। दान देने वाला किसी प्रकार की राजनीति या किसी बहकावे में नहीं आता है। विश्वास उसे ईश्वर पर होता है तो उसे हर फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दोस्त,
आज ऐसा ही हमारा दिल दुखी हुआ कि हमारे भी गांव में हम 13वां इस वर्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आज हमारे पीछे कभी भी काफिला रहता था, बहुत सारे दोस्त रहते थे, कमेटी, एक शब्द होता है कमेटी, कभी भी हमारे भी साथ कमेटी रहती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक समस्याएं थी हर प्रकार की, जो लोगों के किस्तानों ने किसी को हटा, मन को डगमगा दिया, किसी के कारण डगमगा दिया। आज हम कुछ ही फिलहाल हमारे साथ उन सभी का है, अच्छाइयों का है, लेकिन उस अच्छाई का स्थान थोड़ा डगमगा चुका है। लेकिन डगमगाएगा नहीं जब तक एक पावा उसे पकड़े है, वो कभी नहीं हटने वाला। कितनी भी बुराई कर ले, अपना पाँव पसार ले, लेकिन अच्छाई को डगमगा नहीं सकता। दोस्त, मैं इसीलिए बात करने वाला हूँ कि आप हमेशा इस कार्यक्रम में बने रहें और इसी कार्यक्रम में भाग लेते रहें। आपकी 12 वर्ष की कमाई मात्र 500 रुपये में इस कार्यक्रम को सफल बना सकती है। दोस्त, एक आस्था है, वरना हमें किस बात की गर्ज है कि मैं आपके दरवाजे जा कर के मैं चंदे की बात करूं। पहले आज मुझे ये बातें करनी पड़ रही आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्त, मैं उन सभी बुजुर्गों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो पता नहीं धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं यार। आया उस कार्यक्रम को सभी मिलकर सफल बनाएं। 12 महीने यानी 365 या 366 दिन लीप ईयर के जो दिन होते हैं, उस दिन में जो 7 डे ऐसे होते हैं जो कृष्ण के नाम पर देने पड़ते हैं, वो भी 250 या 520, एक जो 10-11 रुपए का जो भी चंदा होता है, लोग उस पर राजनीति करते, उठाते, सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका काम होता, हमने बताया ना कि अगर अच्छाई नहीं तो बुराई का कोई अर्थ नहीं होता, वो पास होते। लेकिन दोस्तों, आपको डगमगाना नहीं है उनसे दुना, क्योंकि कहते हैं तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दोस्तों, ये बात ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन बुजुर्गों के द्वारा कही गई है। शायद हमने बुजुर्गों के द्वारा सुनी, हमने पढ़ी, जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि दान दिए धन नहीं घटता है, और एक पक्षी के सागर का पानी पी लेने से कभी पानी नहीं घटता है। लेकिन दोस्त, आपके अंदर बुराई भरने वाले लोग, मैं सच कहता हूँ, जो दान देते हैं वो दान सिर्फ धर्म के नाम पर देते हैं, न किसी अच्छाई और बुराई को पहचान कर दान करते हैं। आपको भगवान के प्रति उत्तरदायित्व रहना है, आपको फल की अवश्य प्राप्ति होगी। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि अगर किसी ग्रामीण में अगर होता 10% ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो खुद ऑनर से कराते हैं, खुद मालिक बनकर हो जाते हैं, खुद से सेल्फ हो जाते हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो दूसरों से होते हैं, क्योंकि आज ऐसा वक्त है, किसी दिन वो भी वक्त आएगा। फिलहाल हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आपका जब तक साथ रहेगा दोस्त, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, पहले मैं अपने समाज को अगर बढ़ा ले गया तो मैं ऑटोमेटिक बढ़ जाऊंगा। कहते हैं कि हीरे को पहले आपको रगड़ना नहीं है, हीरे की पहचान बिना रगड़े ही हो जाती है। वो सोना और चांदी नहीं, हम सोने और चांदी नहीं, हम वो हीरा हैं जो न रगड़ कर, न पहचान कर, न परख कर पहचान की जाते। हीरा खुद अपनी पहचान को बनाता है। दोस्तों, हम अगर आपकी पहचान हो जाएगी तो मेरे गांव, समाज और सब कुछ हो जाएगी। एक शिक्षित समाज किसी राष्ट्र और देश को और किसी ग्राम को आगे बढ़ा सकता है। ये आपका योगदान होना चाहिए दोस्तों। तो मैं इस पर बात करने वाला हूं कि जिस प्रकार से एक लकड़ी मिल करके, मैं उस बुराई पर बात करने वाला हूं कि एक लकड़ी जो होती है, एक लकड़ी मिलकर किसी गट्ठर का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन एक से अधिक लकड़ियां मिलकर, कई सारी लकड़ियां मिलकर एक बड़े से गट्ठर का निर्माण करती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, किसी एक के खड़े होने से ऐसे बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। ये कार्यक्रम का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि इससे हमारी विचारधारा, आज का व्यक्ति व्यस्त हो गया है, न बैठना जान रहा है किसी के पास,
अवश्य, क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि उस सोशल मीडिया पे बिजी रहता है, क्योंकि ऐसे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अगर उसे कोई कार्यक्रम देखना है तो सोशल मीडिया, लेकिन वो फिजिकली और माइंडली जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका फर्क पड़ता है दोस्त। कहते हैं ना कि बच्चे वही कार्य करते हैं जो पेरेंट्स एक्ट करते हैं। इसलिए हमें तो जरूरी है कि गाँव में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहे कि साल में 7 दिन एक पास बैठकर हम अपनी विचारधाराओं को और उन सभी बुराइयों को और अच्छाइयों को आपस में बातचीत करके और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम का मुद्दा ये होता है, और मैं समझ सकते हैं कि ये कृष्णनाथ हैं। बनता तो व्यक्ति है, लेकिन हम लोग, हमारी से मानसिकता ढल जाती है कि मैं उसी को साक्षात भगवान मान लेता हूँ। ये एक आस्था होती दोस्त, है ना। मैं इसलिए आया दोस्तों, मैं सिर्फ ये वीडियो उन ग्रामीण वासियों के लिए बना रहा हूँ, अपने उन गांव हुसैनपुर माफी के लिए बना रहा हूँ, जो हम सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं किसी बुराई या किसी बहकावे में आ करके अपने आप को हीन भावना से मत झांकें। क्योंकि हमने उसी लकड़ी पे, फिर कम टू द मेन पॉइंट्स, लकड़ी वाला गट्ठर, अकेले मिलकर एक लकड़ी किसी गड्ढे का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कई लकड़ियां मिलकर एक बड़े से गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। जब आप वही गड्ढा अपने सर पर रखते हैं तो उसमें कुछ लकड़ी ऐसी होती है जो बेकार होती है, लेकिन वो चुभती बहुत ज़्यादा, जो किसी काम की नहीं होती, वो चुभती हैं। वो होती है बुराई जो चुभती है। लेकिन हम उस बुराई से फेस करते हैं कि उस लकड़ी को ही तोड़ कर फेंकते हैं, ना कि उस लकड़ी को निकाल कर फेंकते हैं। नो, लकड़ी को नहीं, वो जो चुभ रही है हम उसको तोड़कर फेंक देते हैं। कहने का मतलब है हम उस बुराई को निकाल कर फेंकते हैं। दान अगर आप 1 रुपए का करते हैं वो भी आपका दान है, 500 का करते हैं अगर वो भी दान है, लेकिन अपनी विचारधारा के अनुसार आपको अपना बदलना होगा, ढालना होगा और इसके लिए आगे ना होगा। धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमने कहा ना कि बुराइयाँ अगर ना हो तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता है, तभी आनंद आता है यार हमेशा। और मैं, अगर मेरा युवा अगर बने रहे हैं तो मैं युवाओं के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ, वो पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन एक अशिक्षित और बुराईहीन व्यक्ति जो अपने अंदर जन्म ले लेता है वो किसी राष्ट्र की विकास नहीं कर चाहता। वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, फिर कितना भी विद्वान हो, अगर विद्वान भटक जाए तो वो किसी राष्ट्र को भी बेवकूफ़ या महामूर्ख बना सकता है, एक विद्वान के बुराई की साथ दे करके। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्त, अगर आप लिखित यानी शिक्षित हो या अशिक्षित, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ये एग्जाम्पल पढ़े हैं, जब क्रिकेटर जिसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, वो जाकर क्रिकेट का भगवान बन सकता है। इसलिए यहाँ पर मेन पॉइंट बनता है कि टैलेंट जीरो, ऐसा नहीं कि जीरो था लेकिन टैलेंट जीरो। कैसा? आप ये अपने आप को हीन भावना से ना समझे कि मैं कुछ आता नहीं, यहाँ पर ये आप जीरो समझ लेते हैं कि मैं जैसा ढाल, मैं अपने आप को जैसा समझ लेता हूँ मैं वैसा बन भी जाता हूँ। ऐसा क्यों? एक बात होती है कि आप हार्ड वर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क, क्या चूज करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, हार्ड वर्क कि स्मार्ट वर्क? मैं कहूँ तो स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क आप जब करेंगे, स्मार्ट वर्क आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला अगर अमीर बनता या आगे बढ़ पाता तो ठेली लगाने वाला आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। इसलिए अपने आप को भी रखिए। आप बाहर कमाई करते हैं या कहीं भी कमाई करते हैं, मैं आपके लिए भी सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप हमारी लीला में या किसी में और धर्म में हमेशा जुड़ते हैं, अगर धर्म की आस्था आप अगर रखते हैं तो भगवान आपके लिए आस्था रखते हैं, क्योंकि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान खुद देता है, ऊपर वाला दिखता है। लेकिन जो बुराई को फैलाते हैं, सच कहता हूँ, किसी धर्म में टांग लगाने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके वो भगवान तमाचा मारता, उसे महसूस तक नहीं होता मुझे भगवान ने किस तरह का तमाचा मारा, वो सीधा रुख पर नहीं उसके दिल पर लगता है। हमेशा ध्यान रखना, वो कभी सहन नहीं कर पाएगा। तो दोस्त, अगर आप बाहर रहते तो मैं आपके लिए एक बताना चाहता हूँ, अपने आप को कभी हीन भावना में से देखना, अपने आप को स्मार्ट वर्क में चेंज करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, और जितना पैसा बैंक में नहीं उसे कहीं खर्चा करना है, लगाना है, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ। अगर आप बाहर जा करके भी कमाते हैं तो उस लक्ष्य को लेकर कमाएं कि मुझे ये करना, आप हर क्षेत्र में सफल होंगे दोस्त,
हर क्षेत्र में सफल होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व इसलिए मनाया जा रहा है और इसी आस्था के साथ आप लोग जन्माष्टमी पर्व को मनाएं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाते हैं, जमकर मिलाते हैं इस जन्माष्टमी को। हमारे गांव हुसैनपुर माफी में इस बड़े से मद भागवत कथा का आयोजन व लीला का आयोजन ग्राम निवास हुसैनपुर माफी में जो किया गया, आप सभी लोग पधार कर उसकी महिमा बढ़ाएं और आपस में मिलकर और प्यार को बांटें और प्यार को भी बढ़ाएं, है ना। यही एक राष्ट्र की भावना, एक शिक्षित लोगों की भावना है, जो जहां थोड़ा बिगड़ता हो कार्यक्रम उसमें उस गलती का सुधार को लाएं, ना कि बुराई को लोग देखें और बुराई पर ही दौड़े। ये गलत है। अगर आपको उसमें थोड़ी बुराई दिखती है तो बताने की जरूरत नहीं, उसे सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर शर्ट की बटन लगाते हैं तो आपका सामने वाला बता देता है, अगर नहीं बताता तो आप खुद अपने आप को झांक लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर बुराई बनती है तो उसे खुद ही मिटाना है और खुद ही उस पर विजय पाना है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से, होठों की मुस्कुराहट के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात है, जयकारा भूलना मत भूलना, बोले कृष्ण भगवान की जय। इन्होंने उपदेश दिया, देखो माँ देवकी को कैसा दोस्त था, है ना, सुदामा जैसा दोस्त। यार ऐसा ही बनो तो कितनी अच्छी बात होगी। वैसे लोग जिस विचारधाराओं में ढलते उस विचारधाराओं में ढलना नहीं। कृष्ण और सुदामा का क्या प्यार था, लगने में तो शायद धोखा, लेकिन वो भी एक भगवान का जाल था। है, परीक्षा तो ले सकता है, परीक्षा क्योंकि भगवान थे, परीक्षा ली थी। फिलहाल उनको सब कुछ पता था, वो दोस्त थे, दोस्त की भांजा का था और अपने दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे ही दोस्तों को हमेशा आपके दिल में जिंदा रहे। अच्छाई को सलूट है, हमेशा अच्छाई का साथ दें और हमेशा अच्छाई के साथ चले, किसी के बहकावे में ना आए। हम सिर्फ खुद पर विश्वास करते हैं, दुनिया पर नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, हम में से किसी ने कहा, आप अगर अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, देखो एक शिक्षित व्यक्ति या तो नौकरी कर सकता है, कुछ भी करता है, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति ज्ञानी वो नहीं जो शिक्षित ही है, ज्ञानी वो भी है जो अशिक्षित है। वो भी एक बड़ा सा बिजनेस खोल सकता है और दुनिया को दिखा सकता है, वो भी कर सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कर दिखाया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कर दिखाया, आप भी कर सकते हो, है ना। एक बार जरूर जयकारा लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बलदाऊ जी के भैया की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमेशा दोस्त रखना, मैं लाइक करने के लिए ना कहूँगा, लेकिन आपसे ये कहूँगा, मैंने जितनी बातें बताई आपको अपने माइंड में सेट करना है जरूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बाबा साहेब की जय।